चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू आर, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सच दैट ए स्क्वायर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है ए की भी और बी की भी। ठीक है, अब बोला गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर कितना होगा। तो सबसे पहले तो समझते हैं भाई क्वेश्चन को, आसान आसान कुछ प्रॉपर्टीज में ब्रेक करके समझते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो अल्फा प्लस 2 ट्रेस की वैल्यू 4 के इक्वल होगी, तो यहां से अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी। भाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हो कि ये जो 2 है ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आनी चाहिए। तो 2 इंटू अल्फा जब 2 हो जाएगा अगर, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू 1 2, मतलब 2 आ गई कि नहीं आ गई ये वाली वैल्यू। ऐसे यहाँ पे 1 प्लस बीटा कितना होना चाहिए भैया, 3 होना चाहिए, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 1 प्लस बीटा एक बार चेक भी कर लेते हैं, अगर ये 2 हो गया तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, तो 1 आ रही है कि नहीं आ रही है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो अल्फा और बीटा मिल गए हमें। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हमें पता है कि भाई ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2i जो है वो नल मैट्रिक्स है, तो यहां से मैं ए क्यूब निकाल सकता हूं क्या, ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2a, ये है नल मैट्रिक्स, ए से प्री मल्टीप्लीकेशन कर दिए। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, ए क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 2a, ए स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूं, 4a माइनस 2a, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 4a माइनस 2a माइनस 2a, तो यहां से कितना आ जाएगा 16 माइनस 2, मतलब 14a माइनस 8, एक सेकेंड 2i आएगा ना यहाँ पे, 2i, ये कितना आया 16 माइनस 2, तो ये 14a माइनस इधर से 8i, तो ये तो अपने पास में ए क्यूब आ गया। ऐसे ही बी क्यूब की अगर मैं बात करूं तो बी क्यूब माइनस 3b स्क्वायर प्लस b जो है वो नल मैट्रिक्स होगा, तो बी क्यूब कितना आ जाएगा 3 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस b, तो 3 टाइम्स बी स्क्वायर की जगह 3b माइनस आई लिख दूं, 3b माइनस आई माइनस b, 9b माइनस b मतलब 8b माइनस 3i, तो ये ए क्यूब हो गया और ये बी क्यूब हो गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना हो जाएगा, ए क्यूब कितना आ जाएगा 14a, 14a निकाल देता हूं मैं सबसे पहले तो, 14 टाइम्स a 28, 14 इंटू 2 28, 14 इंटू 2 28, 14 इंटू 1, और माइनस कितना है 8i, तो 8i कितना हो जाएगा भैया 8800, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, 28, 14, और ये इधर से कितना आ जाएगा 20। ऐसे ही बी क्यूब निकाल लेते हैं, बी क्यूब कितना आ जाएगा 8b कितना आ जाएगा 8816 माइनस ये इधर से कितना आ जाएगा 3i, तो ये कितना आ जाएगा 3003। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद में यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 8 8 13, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना आ जाएगा, ये रहा ए क्यूब ये रहा बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये आ जाएगा अपने पास में 15, 28 माइनस 8 20, 14 माइनस 8 6, 20 माइनस 13 7। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास में ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया तो इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज बेसिकली डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1, सही बात है। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब ये ऐसा कुछ बन जाएगा, अपना जो क्वेश्चन है वो ऐसा बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब रेज टू पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1, तो ये तो 2 ही हो जाएगा। तो इसके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वही हमारे इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, तो ये कितना आ जाएगा 105। अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा
105 माइनस इधर से 120 मतलब -15। तो ये -15 का स्क्वायर बन जाएगा, -15 का स्क्वायर मतलब 225 बन जाएगा बच्चों। ठीक है।